किस्म नियंत्रण की तकनीकें एवं प्रयास या कदम। व किस्म नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है, किस्म नियंत्रण बनाने के लिए कौन से प्रयास करने पड़ते हैं या कौन से कदम उठाने पड़ते हैं या कौन सी किस्म नियंत्रण की तकनीकें हैं, इसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। टेक्निक्स एंड स्टेप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। किस्म नियंत्रण की तकनीकें एवं प्रयास या कदम। किस्म नियंत्रण बटन दबाने मात्र से ही नहीं कर लिया जाता है। किस्म नियंत्रण करने की कुछ तकनीकों के उपयोग प्रयास से किए जा सकते हैं। कुछ तकनीकें होते हैं या कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, उसके लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं जिसके आधार पर ही किसी उत्पाद की किस्म का नियंत्रण हो पाता है। पहला है किस्म या गुणवत्ता व्यक्ति की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिटी मैन। इस तकनीक के अंतर्गत किस्म नियंत्रण के लिए एक विशिष्ट विशेषज्ञ व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। ये व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में उत्पाद की किस्म का नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होता है। अतः ये व्यक्ति उत्पाद किस्म की निरंतर जांच करता रहता है तथा उत्पादन प्रक्रिया में संलग्न कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश देता रहता है। यदि किस्म में दोष सहिष्णुता सीमा से अधिक होते हैं तो उत्पादन प्रबंधक को उत्पादन बंद करने का निर्देश भी दे सकता है। नेक्स्ट है स्क्रैप प्रतिवेदन, स्क्रैप रिपोर्ट। इस तकनीक के अंतर्गत किस्म नियंत्रण विभाग एक स्क्रैप प्रतिवेदन तैयार करवाता है। इस प्रतिवेदन में उत्पादों के किस्म में पाए जाने वाले दोषों का उल्लेख होता है। कई बार इन दोषों को चार्टों में भी दिखाया जाता है। इस रिपोर्ट को बुलेटिन के रूप में भी छपाया जाता है। इस बुलेटिन में दी गई त्रुटियों के आधार पर कर्मचारी उत्पाद किस्म की त्रुटियों को आसानी समझ लेते हैं तथा उसमें दी गई प्रक्रिया से उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्यवेक्षक पुरस्कार, सुपरवाइजर रिवार्ड। इस तकनीक के अंतर्गत उत्पाद की उत्तम किस्म बनाने के लिए पर्यवेक्षकों को पुरस्कार देने की व्यवस्था की जाती है। पुरस्कार प्रमाण पत्र, पदोन्नति, नगद राशि या किस्म बोनस के रूप में भी हो सकते हैं। पुनः कार्य प्रतिवेदन, रीवर्क रिपोर्ट। इस तकनीक के अंतर्गत उन लोगों के कार्यों के लिए प्रतिवेदन जारी किया जाता है जिन्होंने अपने उत्पादों की किस्म में सुधार किया है। पुनः कार्य प्रतिवेदन में किस्म सुधार किए हुए कार्य के संबंध में विस्तृत विवरण होता है जिसमें समय एवं श्रम लागत, विक्रय के में विलंब, बाजार पर प्रभाव आदि बातों का समावेश किया जाता है। नेक्स्ट है हानि क्षतिपूर्ति, लॉस कंपेंसेशन। इस तकनीक के अंतर्गत घटिया किस्म का उत्पादन करने वाले कर्मचारियों से घटिया किस्म से उत्पन्न हानि की वसूली की जाती है। इससे वे भविष्य में अधिक सतर्क रहते हैं, तभी प्रभावित किस्म के उत्पादन के प्रति सजग रहते हैं। पुलों, भवनों आदि के ठेकेदारों, इंजीनियरों आदि को हानि की क्षतिपूर्ति की जाती है। क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। पुलों के ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, इनकी गलती करने पर इनको क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराकर निर्माण में संरचना की किस्म का नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट निरीक्षण, इंस्पेक्शन। इस तकनीक में उत्पादन प्रक्रिया में प्रारंभ से लेकर अंत तक किस्म के निरीक्षण की व्यवस्था की जाती है। अतः जिस स्तर पर दोष उत्पन्न होता है उसी स्तर पर उस दोष को दूर किया जाता है। इसके अतिरिक्त निरीक्षण से ये ज्ञात होता रहता है कि उत्पादन प्रभावों के अनुरूप हो रहा है अथवा नहीं। नेक्स्ट है सांख्यिकीय किस्म नियंत्रण, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। उत्पादों के किस्म नियंत्रण के लिए अनेक सांख्यिकीय विधियों का विकास हो गया है। अतः इनमें से किसी उपयुक्त विधि या विधि का उपयोग किया जा सकता है। सैम्पलिंग, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल चार्ट, संभावित सिद्धांत, प्रभाव विचलन आदि सांख्यिकीय विधियों का किस्म नियंत्रण के लिए उपयोग किया जा सकता है। प्रमाप तथा निर्देश, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन। किस्म नियंत्रण के लिए प्रबंधक को उत्पादों के निर्माण के लिए प्रमाप
एवं आवश्यक निर्देशन भी देने होते हैं। स्पेसिफिकेशन क्या क्या है उसमें, इसके बारे में बताना पड़ता है। इसके लिए उत्पादों का रंग, रूप, आकार, प्रकार आदि स्पष्ट रूप से तय कर लेना चाहिए ताकि उनको परमाप एवं निर्देश देने में आसानी रहे। किस्म नियंत्रण अभिलेख रखना, मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड्स। किस्म नियंत्रण कार्य की पूरी अभिलेख भी रखने चाहिए। बिना अभिलेखों के आगे के लिए रास्ता नहीं मिलता है, ताकि आगे क्या करना है, इसलिए इतिहास के जो तथ्य हैं उनको देख के भविष्य में उसके प्रति आश्वस्त किया जा सकता है, उसकी जो कमी है उसको दूर किया जा सकता है। किस्म नियंत्रण कार्य के पूरे अभिलेख भी रखने चाहिए। इन अभिलेखों में निरीक्षण की संख्या, स्वीकृत तथा अस्वीकृत उत्पादों का अनुपात, व्यक्तिगत उत्पादन के आधार पर सूचनाएं तथा संबंध आदि लिखे जाने चाहिए। ये भी अभिलेख भविष्य में संदर्भ के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यह अभिलेख भावी किस्म नियंत्रण पर कार्यों में प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। इन अभिलेखों के आधार पर भविष्य में किस्म प्रमाप भी निर्धारित करने में सुविधा रहती है। नेक्स्ट है सामग्री पर नियंत्रण, रॉ मटेरियल कंट्रोल। किस्म नियंत्रण करने के लिए सर्वप्रथम सामग्री पर नियंत्रण करना चाहिए। यदि प्रयोग किया जाने वाला कच्चा माल तथा अन्य सामग्री अच्छी होगी तो उत्पादों की किस्म भी अच्छी ही होगी। अतः सामग्री क्रय करते समय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सामग्री अच्छी हो, यानी खराब या डिफेक्टिव सामग्री हो तो उसको नहीं खरीदना चाहिए। इसलिए खरीदते समय सामग्री अच्छी हो, कच्चा माल अच्छा हो, उसी को खरीदना चाहिए। नेक्स्ट है उपकरणों, उत्पाद क्रियाओं पर नियंत्रण, उत्पाद क्रियाओं पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन ऑपरेशंस। किस्म नियंत्रण करने के लिए विभिन्न उत्पादन क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण करना चाहिए। उत्पादन क्रियाओं में वातावरण संबंधी चल तत्वों के प्रभावों को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है उपकरणों तथा यंत्रों की उपयोगिता की जांच करना, टेस्ट द सुटेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स। उत्पादों की किस्म पर उपकरणों तथा यंत्रों का भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः निर्माण प्रक्रिया में उपयोग आने वाले सभी यंत्रों एवं उपकरणों की जांच परख कर लेनी चाहिए। यदि इनमें कोई खराबी होगी तो प्रभावित किस्म का माल उत्पादित करना कठिन होगा। निरीक्षण केंद्रों का उचित निर्धारण, प्रॉपर लोकेशन ऑफ द इंस्पेक्शन पॉइंट्स। निरीक्षण एक प्रमुख साधन है जिसकी सहायता से किस्म नियंत्रण किया जाता है। अतः निरीक्षण केंद्रों का निर्धारण करते समय पर्याप्त सतर्कता बरतनी चाहिए। प्रत्येक महत्वपूर्ण केंद्र पर निरीक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए कच्चे माल को प्रक्रिया में डालते समय, अन्य सामग्री मिलाते समय, एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में वस्तु को प्रभावित करते समय निरीक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कोई गलती होने की संभावना नहीं रहे। गलती करने वाले को तुरंत रोका जा सके ताकि सामग्री का अपव्यय नहीं हो और उत्पादन भी अच्छा हो। निरीक्षण की सीमा का निर्धारण, डिसीजन एज टू द अमाउंट ऑफ इंस्पेक्शन। यद्यपि निरीक्षण किस्म नियंत्रण के लिए परमावश्यक है, किंतु अत्यधिक कड़ा निरीक्षण भी किस्म को बिगाड़ सकता है। अतः निरीक्षण की उचित सीमा को पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए। ऐसा करने से संतुलित निरीक्षण व्यवस्था की जा सकती है। निरीक्षण शुद्धता का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंस्पेक्शन। निरीक्षण की शुद्धता या सत्यता निरीक्षकों की योग्यता पर निर्भर करती है। अतः योग्य प्रशिक्षित निरीक्षक नियुक्त करने चाहिए। उन्हें निरीक्षण के लिए आवश्यक यंत्र एवं उपकरण भी उपलब्ध करवाने चाहिए जिससे वो सही तरीके से अपना कार्य कर सके। किस्म के प्रति लगाव उत्पन्न करना, डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी कॉन्शियसनेस। किस्म नियंत्रण के लिए केवल निरीक्षण एवं नियंत्रण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कर्मचारी में किस्म के प्रति लगाव भी होना चाहिए। यदि कर्मचारी दिल से अच्छी वस्तु का निर्माण करना चाहेंगे तो वस्तु सर्वश्रेष्ठ ही होगी। यदि वे ऐसा नहीं चाहेंगे तो कितनी ही अच्छी सामग्री, यंत्र एवं निरीक्षण व्यवस्था होने के उपरांत भी अच्छी वस्तुओं का निर्माण नहीं किया जा सकता।
कर्मचारियों में किस्म के प्रति लगाव उत्पन्न करने के लिए कर्मचारियों को प्रेरणा देनी चाहिए। उन्हें किस्म सुधार के लिए सम्मान एवं पुरस्कार देना चाहिए। किस्म सुधार की तकनीकी जानकारी उपलब्ध की जानी चाहिए। इस प्रकार इन उपयुक्त तकनीकों या प्रयासों या कदमों का उपयोग करते हुए किसी भी उत्पाद की किस्म नियंत्रण को प्राप्त किया जा सकता है, उसको किस्म नियंत्रण को बनाए रखा जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन प्रयासों से किस्म नियंत्रण की समुचित व्यवस्था की जा सकती है। इससे स्पष्ट है कि किस्म नियंत्रण करना अति आवश्यक है ताकि उस उत्पाद को भविष्य में अधिक लाभप्रद बनाया जा सके, उसकी स्वीकार्यता की सीमा को बढ़ाया जा सके ताकि ग्राहक उसको स्वीकार करे, उसका अस्वीकार कम करे, यानी रिजेक्शन वाली स्थिति नहीं बने, ताकि पहले से ही उन उत्पादों में जो कमी है, जो दोष है, उनको खोज कर दूर करना चाहिए, ताकि जब उत्पाद बन जाए तो उस उत्पाद की स्वीकार्यता सीमा बनी रहे, यानी रिजेक्शन सीमा नहीं रहे। धन्यवाद।